इंसान का एक बहुत बड़ा वहम है कि उसे ज़िंदगी से हटाया नहीं जा सकता। उसकी ज़िंदगी में कोई पोजीशन नहीं ले सकता, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो किसी कंपनी में, बिज़नेस में किसी पोजीशन पे हो, या उसका कोई रिलेशनशिप हो, या फैमिली में उसका कोई स्टेटस हो। उसे लगता है कि वो परमानेंट है, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ही इज़ द किंग एट सम पॉइंट उसे लगता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा रियलाइज़ होता है, उन्हें ऐसा भ्रम है कि वो परमानेंट है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता या उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी बहुत बड़े वहम में जीता है और उसी वहम को तोड़ने के लिए वीडियो मैंने बनाई है एक्चुअली। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बदल देती है। टॉप से टॉप पोजीशन पे बैठा सीईओ, उसे भी निकाल दिया जाता है या बदल दिया जाता है। और भी कितने सारे एग्जाम्पल हैं जॉब से निकाल देने वाले और पोजीशन चेंज कर देने वाले इंसान। चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स को भी एट द सम पॉइंट रिटायर होना पड़ता है, या उन्हें इवन निकाल दिया जाता है या रिप्लेस हो जाते हैं। कोई अच्छा इंसान आ जाता है या अच्छा खिलाड़ी आ जाता है उनकी जगह। ब्रेकअप होने के बाद भी रिलेशनशिप्स कंटिन्यू होते हैं। लड़का नई लड़की को डेट करता है, लड़की नए लड़के को डेट करती है, एंड दिस गोज़ ऑन। और ब्रेकअप से पहले उन्हें लगता था कि सिर्फ यही मेरे लाइफ का पार्टनर है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में शायद कोई और हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, नो मैटर कोई आए कोई जाए, ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज़िंदगी चलती रहेगी। एक कड़वा सच है ज़िंदगी का कि हम परमानेंट नहीं हैं। हमें आराम से बदला जा सकता है, हमें अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है, और हमारा अल्टरनेटिव ऑलवेज़ अवेलेबल है इस दुनिया में। चाहे आप काम की एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आप काम करते हो, अगर आप डॉक्टर हो तो अच्छे डॉक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है। फ्यूचर में और भी अच्छे डॉक्टर आ सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हो तो कोई नया एडवोकेट बन सकता है, वो आपको रिप्लेस कर सकता है। आप इंजीनियर हो तो आपको रिप्लेस किया जा सकता है। आप कोई भी बिज़नेस में किसी पोजीशन पे बैठे हो, आपको रिप्लेस किया जा सकता है। बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन से वो बनाई इस तरीके से जाती हैं कि अगर एक इंसान काम ना करे या बॉटलनेक बने तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस किया जा सके। ऑर्गेनाइज़ेशंस बना ही ऐसे जाती हैं। वो एक इंसान के भरोसे डिपेंडेंट नहीं होती है कभी भी कंप्लीटली। वो इंडिपेंडेंटली यूनिट्स रन करती हैं। इनफैक्ट आजकल के एडवांस दुनिया में जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर तो इंसानों को और चीज़ों को, इवन गैजेट्स को, हर चीज़ को रिप्लेस करना बहुत आसान है। इसीलिए लाइफ का फोकस इस चीज़ से हटा के कि मैं परमानेंट रहूँ, उसकी बजाय हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं लाइफ में ग्रोथ कैसे करूँ, कंटिन्यूस एक्सपीरियंस कैसे लूँ, ताकि अगर कल ना सिनेरियोज़ और मार्केट सब चेंज हो जाए, तो भी मेरी इस मार्केट के अंदर, इस दुनिया के अंदर वैल्यू बनी रहे, मैं रिलेवेंट रहूँ और मुझे एकदम से यहाँ से निकाल ना दिया जाए। और वैसे भी इस दुनिया में आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। स्किल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दूसरे इंसान को, ना कि आप किस टाइटल पे हो, किस ओहदे पे बैठे हो। चाहे आप सीनियर डेवलपर हो, चाहे आप इस दुनिया में सीनियर कुछ भी हो, आपकी पोजीशन हो, टाइटल मैटर नहीं करेगा। अगर स्किल्स हैं तो आपसे बहुत कम टाइटल वाला इंसान भी आपसे बहुत आगे निकल सकता है। चाहे आप रिलेशनशिप्स का एग्जांपल ले लो, चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद भी कुछ समय जब बीतता है, दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, नए-नए पार्टनर्स ढूँढते हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। चाहे कोई सेपरेट हुए हों आफ्टर मैरिज या सम अदर रीज़न्स, वो भी धीरे-धीरे इवेंचुअली हील करते हैं। या किसी का कोई लॉस हुआ हो, मेबी किसी की डेथ हो गई हो किसी की फैमिली में, या सब धीरे-धीरे नॉर्मल होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारी जगह किसी ने ले ली है हमारे पास, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम प्यार करने के लायक नहीं थे या हम अच्छे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक एज़ ए इंडिविजुअल इंसान हैं और हमारी एक पर्सनैलिटी है, हमारे एक वे ऑफ थिंकिंग है, हमारी वे ऑफ एक्शन है। जैसा एक इंसान मुझसे बात करके फ़ील करेगा, वैसा इस दुनिया में किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक यूनिक हूँ, आप एक यूनिक हो, हर एक इंसान इस दुनिया में यूनिक है। किसी को भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता नेचर में। हर एक इंसान कंप्लीटली यूनिक है, कंप्लीटली अलग है, आइडेंटिकल नहीं बनाता है कभी भी नेचर, क्योंकि नेचर जो है वो वैरायटी में फ्लरिश करता है, उसको सब कुछ एकदम एक्सपेंड करना है। चाहे आप लाइफ में देख लो, तुम्हारी जितनी भी पुरानी जनरेशन्स थी, मेरे दादा परदादा जो भी तुम्हारे भी रहे होंगे, सब जा चुके हैं और इवेंचुअली हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। चाहे हिस्ट्री में कितना ही बड़ा कोई लीडर रहा हो या आज के दिन हो, अगर हिस्ट्री में था तो उसे रिप्लेस कर दिया गया और आज जो है उसे फ्यूचर में रिप्लेस कर दिया जाएगा। कितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, किसी टाइम के स्टार थे, किंग थे, आज या तो वो है ही नहीं, या उन्हें कोई जानता भी नहीं है, या कोई इन्हें पूछता भी नहीं है, ना उनकी वो इम्पोर्टेंस है आज के दिन। वो भी रिप्लेस हो चुके हैं विद न्यू सेलिब्रिटीज़, और ये सब बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नेचर में चेंज एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है और नेचर का बहुत नेचुरल पार्ट है चेंज होना। हर एक सेकंड इंसान चेंज होता है, हर एक सेकंड बोल रहा हूँ मैं, और यही लाइफ की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि लाइफ हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक साल चेंज होती है। हर एक दिन, हर एक सेकंड नया होता है, मतलब एवरी सेकंड इज़ अ चेंज, और चेंज इज़ यूनिक, क्योंकि आप कभी भी
एक जो चीज़, एक सिनेरियो, एक मोमेंट इस दुनिया में है ना, उसको कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वापस उसे नहीं जिया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हर एक सेकंड यूनिक और यही लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाती है। क्योंकि अगर मान लो सब कुछ सेम हो गया, हर रोज़ आप खुश हो, खुश हो, खुश हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप खुश नहीं रह पाओ, क्योंकि अब आपको खुशी का एहसास नहीं है। क्योंकि खुशी का एहसास तभी हो सकता है जब दुःख है ज़िंदगी में। और अगर आपको सिर्फ़ एक जैसा ही महसूस हो, तो आप पागल होने लग जाओगे, आपको चेंज चाहिए। हम चेंज के लिए ही बने हैं। चेंज होके ही हमारे अंदर इवोल्यूशन आया और आज हम जहाँ हैं, वहाँ हैं, सिर्फ़ चेंज की वजह से। और जो पुरानी चीज़ें थी वो डिस्ट्रॉय हुई तभी नई आ पाई। जब पुरानी जाएगी, वो रिप्लेस होगी या वो डिस्ट्रॉय होगी और उसकी जगह नई लेगी, तभी नेचर का मिशन सक्सेस होगा और तभी नेचर आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेचर फ्लरिश करना चाहता है। और अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलेंगे, उतना ही हम हम्बल रहेंगे और ज़िंदगी को उतने ही ओपन तरीके से और अच्छे से जिएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेरे कुछ दिन हैं इस दुनिया में और मैं जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस क्रिएट करूँ, प्लस आउटर वर्ल्ड में उतना ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस दूँ और आप उतनी ही हम्बलनेस और काइंडनेस के साथ ज़िंदगी को जीते हो और उतनी ही अच्छी तरीके से और ब्रॉड तरीके से आप अपनी लाइफ को जी पाते हो। और यार ज़रा एक बार इसकी पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करो। अगर हम रिप्लेसेबल हैं और जो कि गारंटीड है, हर कोई, हर चीज़, हर एवरीथिंग इज़ रिप्लेसेबल और होगी ही, तो हमें वो बर्डन लेके चलने की ज़रूरत ही नहीं है अपने दिमाग में कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस या वर्थ प्रूव करनी है दूसरों को कि मैं भी इतना हूँ, मैं भी ये हूँ। हमें किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल यूनिक। और वैसे भी कुछ टाइम बाद सब कुछ पीछे रह ही जाना है। हिस्ट्री में कितने बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ आए, जिन्होंने पूरा ट्राई किया कि वो इस दुनिया को कंप्लीटली मिटा के और अपनी रेस को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। उन्होंने कितने लोगों को मारा है सिर्फ़ अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए। कितने बड़े-बड़े लोग आए, सब उन्हें भूल गए। सबको ये मायने रखता है कि मेरे मम्मी-पापा कौन है, बस दैट्स इट, या फिर मैं कौन हूँ। सब सेल्फ सेंटर्ड है और होना भी चाहिए एक्चुअली। इसलिए दूसरों को प्रूव करने की जगह या दूसरों को माइंड में रख के अपनी लाइफ़ को जीने की जगह, इस चीज़ को ध्यान में रख के जीना चाहिए कि मैं कौन हूँ भाई। और जितना आप इस चीज़ पे ध्यान रखोगे कि मैं कौन हूँ और अपने आप पे ध्यान दोगे और अपने आप को बनाओगे, अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी सब कुछ बनाओगे, तब मज़ा आएगा। तब उतने ही ज़्यादा आप यूनिक बनते जाओगे इस दुनिया में। और हर एक इंसान को क्या चाहिए होता है कि मैं यूनिक हूँ, स्टैंड आउट करूँ। तो उसके लिए आपको ये नहीं करना है जो दुनिया आपसे चाहती है, आपको ये करना है जो आप खुद हो रियलिटी में। अभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेबी मेरा स्टाइल किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। मैं कितनों को वीडियो दिखाऊँगा, ज़्यादातर लोग अपना-अपना इनपुट देंगे, क्योंकि उन्हें एक इमेज है दिमाग में। कोई कहेगा कि तू सिर्फ़ कैमरा में देख के बोल, कोई बोलेगा तू स्क्रिप्ट पढ़ के बोल, कोई बोलेगा तू थोड़ा-सा धीरे बोल, कोई कहेगा तू थोड़ा-सा तेज़ बोल, कोई बोलेगा तू ऐसे बोल, कोई बोलेगा तू ऐसे बोल। सब अपने हिसाब से बोलेंगे। हर एक इंसान मुझे चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मेरा यूनिक स्टाइल है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है। इसमें मैं कुछ फ़ेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि एक्टिंग करने की कोशिश करूँ मैं करूँ। ये जैसा मैं हूँ, वैसा मैं हूँ और यही मैं बोलता हूँ, यही मेरे मन में है और यही मेरी ओरिजिनल रियलिटी है। और यही चीज़ है जो मुझे यूनिक बनाती है और ये चीज़, ये एक्सपीरियंस मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मैं हूँ। ऐसे ही आप हो और ऐसे ही पूरी दुनिया है और यही इस दुनिया के मज़े हैं और यही इस दुनिया की ब्यूटी है कि एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट, सो यूनिक। इसीलिए हमारा फोकस कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए कि हम अपने आप को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस जगह, इस फोकस पे नहीं कि मैं यहाँ अपनी परमानेंट जगह बनाऊँ या मैं ही हूँ सब कुछ, नहीं। बस ऐसा रखो मैं अपना एक इंडिविजुअल इंसान हूँ और मैं अपनी तरफ से इंडिविजुअली जीऊँगा, जैसा जीऊँगा अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लाइफ कंप्लीटली शेयर करूँगा और एक्सपीरियंस करूँगा। और जितना ज़्यादा आप डीपली जियोगे, खुल के जियोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरीज़ बनेंगी। दूसरा इंसान उतना ज़्यादा आपको याद रखेगा। आप रिप्लेस हो जाओगे लेकिन आपको भूला नहीं जाएगा। जितना आप पॉज़िटिव इम्पैक्ट और वो डालोगे, आप जा सकते हो इस दुनिया से, आप दुनिया को छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन आपको कोई भूलेगा नहीं। आप बदल चुके हो, आपकी जगह रिप्लेस हो चुकी है, बट यू आर स्टिल देयर इन मेमोरीज़, इन एक्सपीरियंसेस। तो अपनी कोई क्रिएटिव चीज़ डालो और इस दुनिया में दे के जाओ। चाहे वो बुक्स हों, चाहे वीडियोज़ बनाओ, चाहे कोई और कंट्रीब्यूशन करो, चाहे आप मान लो एक जंगल बना दो, मतलब एक ज़मीन के ऊपर बहुत सारे पेड़ लगा दो हज़ारों। सो दैट्स अ मेमोरी कि इस इंसान ने इतना बड़ा काम किया। मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करो, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाओ। घटिया कामों की नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ भी गलत काम करो, समथिंग पॉजिटिव क्रिएट करो। सबसे बड़ा जो इस दुनिया का रिलीजन है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिएटिविटी। आप जितना क्रिएटिव होते हो और जितना यूनिक होते हो और जितना कंट्रीब्यूटिंग होते हो ना, दैट्स द बिगेस्ट रिलीजन। उससे बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। और जो जितना क्रिएटिव इंसान होता है उतना रिलीजियस होता है। इसीलिए लाइफ में अपने आप को परमानेंट बना के या रिजिड बना के रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, एक्सपेंड करते रहो, सीखते रहो, ग्रोथ करते रहो और पूरी डायमेंशंस में अपने आप को फैला दो। जितनी जगह तुम अपने आप को फैला सकते हो और फिर देखो जीने का कितना मज़ा आएगा। मुझे एक लाइन बहुत पसंद है,
बर्न द लाइफ्स कैंडल फ्रॉम बोथ एंड। इसका मतलब ये है, अगर मान लो ज़िंदगी एक मोमबत्ती है, तो हम मोमबत्ती को सिर्फ एक जगह से जलाते हैं, कैंडल को, है ना। मैं कहता हूँ कि लाइफ की जो कैंडल है उसको दोनों साइड से जलाओ, इधर भी बत्ती निकालो और उससे भी जला दो, और लाइफ को कम्प्लीटली जलने दो मतलब फुल एंजॉय करो, जो कर सकते हो जी जान लगा के करो, पूरे मन से दिल से करो। अगर खाना खा रहे हो तो ऐसे खाओ कि आखिरी मील है, मज़ा आ गया भाई। घूमने जा रहे हो ऐसे घूम के आओ कि पूरा दिल लगा के घूमूंगा, पढ़ाई कर रहे हो दिल लगा के पढ़ाई करो, जो करना है मन लगा के करो। पॉजिटिव काम ऑब्वियसली, कुछ गलत में मत ले जाना इन चीज़ों को। हमेशा आदमी गलत पहले सोचता है कि हाँ मैं सिगरेट पीऊँगा तो ऐसे ही पीऊँगा कि ज़िंदगी की आखिरी पी रहा हूँ, मतलब उल्टी चीज़ों की तरफ आदमी पहले जाता है। बट मैं यहाँ पे पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और जो तुम्हारी आइडेंटिटी है ना, उसको किसी इंसान के साथ बांधो मत, अपने काम के साथ या अपने रिलेशनशिप के साथ या अपनी फैमिली के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट मत करो। अपनी आइडेंटिटी को इंडिविजुअल रखो, वो तुम्हारी खुद की है, वो किसी और से नहीं है। तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं जाना चाहना चाहिए कि भाई ये तो गवर्नमेंट में इस पोस्ट पे बैठा है, ये तो बैंक में इस पोस्ट पे, ये तो डॉक्टर है, नहीं। तुम्हें तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से जाना चाहिए कि ये इंसान है। और ऐसे रिलेशनशिप है, फैमिली है, ऐसे नहीं जाना चाहिए कि तो उसका भाई है, ये उसका ये है, नहीं। यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड योर पर्सनैलिटी। अपने स्टेटस से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को बनाने में फोकस करो, और जितना हो सके कोशिश करो जहाँ पे भी तुम जाओ वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के आओ। अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो तो उससे मिलो और उससे ऐसे डील करो, ऐसे कन्वर्सेशन करो, वो ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सामने वाले इंसान के ऊपर तुम्हारा एक इम्प्रेशन हो। वो देख के सुन के तुम्हें फील करे कि भाई क्या इंसान था, क्या ऑरा था, क्या एनर्जी थी। और वो तभी हो सकता है जब तुम खुद इंडिविजुअल हो। जितना तुम फेक करोगे ना, दूसरे इंसान को कम्प्लीटली पता लग जाएगा कि ये कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या ये वो बनने की कोशिश कर रहा है जो ये है नहीं। क्योंकि जब तुम ओरिजिनल होते हो ना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम बिल्कुल नेचुरल हो, तुम्हें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि तुम सोच के नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे हो, मतलब जो कर रहे हो वो तुम्हारा खुद का है। और जितना तुम ओरिजिनल होते जाओगे ना, उतना ही ट्रस्ट में, उतना ही तुम बहुत अच्छे हो जाओगे लाइफ में, हर एक फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि तुम ओरिजिनल हो, तुम किसी की कॉपी नहीं हो, तुम कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे, यू आर नॉट ट्राइंग टू बी समवन और टू बी समथिंग। यू आर वट यू आर। और खुद को होने के लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो हो वो तो हो ही भाई। अब एक पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, वो ये तो ना कोशिश करता है कि मैं आम का पेड़ बन जाऊँ, मैं आम का पेड़ बन जाऊँ, नहीं भाई, वो आम का पेड़ है। हाँ, वो ये कोशिश करके मैं नींबू का पेड़ बन जाऊँ, मेरे नींबू लग जाएँ, तो वो बिल्कुल गलत है। और नींबू कैसे लगा सकता है? इसलिए इस वीडियो को कंक्लूड और एंड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान इस चीज़ पे ना लगाओ कि मैं अपनी जगह एक परमानेंट बना लूँ और मेरे को कोई हिला ना सके, या मतलब अपने आप को रिजिड मत बनाओ किसी भी जगह में कि मैं ये हूँ, मैंने ये पोस्ट कमाई है अपनी लाइफ में, मैं स्टेटस पे आया हूँ, ये मेरा जाना नहीं चाहिए, बस मेरा यही है। नहीं, बस बढ़ते रहो, सीखते रहो, जीते रहो ज़िंदगी को, सब चलता रहेगा। और दिमाग में ये ध्यान रखना, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। चाहे अब ख़राब टाइम है तो अच्छा आएगा, अच्छा है तो ख़राब आएगा, जो भी है ना, वो कभी फिक्स नहीं रहेगा। एवरी सेकंड चेंज होगा और वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम देखते रहना। बस इस चीज़ के लिए तैयार हो कि हर एक सेकंड चेंज होगा। मुझे खुद इतनी चीज़ें मेरे सामने से चेंज हुई हैं जो मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ। 2 साल तक तो मैं इतना रिजिड हो गया था कि ये चेंज हो क्यों रहा है, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन अब मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है, आज ऐसा दिन है, कल पता नहीं क्या था, आज क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। हर दिन एक यूनिक होता है, तो मैं ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड होता हूँ, जो होगा ना देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे और अपना बेस्ट देंगे कॉन्शियसली। जैसा होगा उसमें वैसा रिएक्ट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।